हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आप देख रहे हैं स्पेशल नोट्स प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है ये है स्पेशल नोट्स प्रोग्राम। और इसमें आज बात करेंगे हम राजस्थान की नदियों के बारे में। वीडियो के साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसके आधार पर राजस्थान की जो नदियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। अपवा तंत्र के आधार पर पूछा जाए दोस्तों तो वो 3 भागों में बांटा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अरब सागरीय नदियां। अब पूछा जाए दोस्तों कि अरब सागरीय नदियों का जल जो ग्रहण है उनकी क्षमता कितनी प्रतिशत है, तो राजस्थान की 17% अरब सागर में जाती है नदियाँ। इसी के साथ पूछा जाए कि अंतः प्रवाही नदियाँ यानी वो नदियाँ जो अपना जल है वो एक किसी निश्चित स्थान से, उनका उद्गम स्थान तो पता होता है लेकिन समापन स्थान होता है वो किसी खाड़ी या किसी रन या फिर किसी सागर में लेकर नहीं जाती है, तो इसी स्थल पर ये लुप्त हो जाती है, तो वे नदियाँ कहलाती है अंतः प्रवाहित नदियाँ। और सर्वाधिक अंतः प्रवाहित नदियाँ यानी 60% अपना जल लेकर आती है राजस्थान में। बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करें तो वो 23% जल लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार राजस्थान में जल का जो नदियों का जो कुल जल है उसका 60% अंतः प्रवाहित है, और 17% पूछा जाए तो ये अरब सागरी है, और 23% पूछा जाए तो बंगाल खाड़ी की नदियां हैं। इसी के साथ बात करें विशेष क्या है, नोट लगाकर बना लीजिए पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियों का सर्वाधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक कौन सी नदियां पाई जाती है? अंतः प्रवाहित नदियां। कितनी प्रतिशत? 60%। कारण है यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। मरुस्थल का विस्तार दोस्तों सर्वाधिक है, इस वजह से नदियों का जो समापन स्थल है वो किसी सागर या किसी खाड़ी या किसी रन या फिर कच्छ का जो रन है वहाँ पर विलुप्त नहीं होता, तो कोई निश्चित समापन विलुप्त नहीं हो पाता। इस वजह से ये नदियाँ कहलाती है अंतः प्रवाही। इसी के साथ नोट लगाकर लिख लीजिए कि अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। कई बार पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है, तो वो है अरावली। इसी के साथ पूछा जाए क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है, तो सीधा सा कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की नदियों का जो जल अलग करती है तो वो कौन सी है। अब दे दिया जाए विंध्याचल पर्वतमाला, इसी के साथ अरावली पर्वतमाला और कई और अन्य नाम दे दिए जाए, तो हम सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की नदियों को अलग करती है अरावली। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश का 1.16% यानी 1.16%। और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए कि राजस्थान में सतही जल जो है ये नदियों का जो जल है या फिर जो स्थायी जल है वो कुल देश का कितना प्रतिशत है, तो 1.16% है। भूमिगत जल पूछा जाए राजस्थान में कुल देश का, तो ये है 1.69%। दोस्तों कितना है? 1.69%। और राउंड फिगर में दिया जाता है तो इसे दिया जाता है 1% और इसे दिया जाता है 1.50%। तो आप इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखें। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों कि भूमिगत जो जल है उसमें कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 249 यानी 249 ब्लॉक है भूमिगत जल के। डार्क जोन पूछा जाए तो 198 डार्क जोन है। क्रिटिकल डार्क जोन पूछा जाए तो 140 क्रिटिकल डार्क जोन है। और सुरक्षित जोन पूछा जाए तो 25 सुरक्षित जोन है। अब ये चारों ही जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने देखा अरावली, ये यहाँ पर इस तरफ जो भारत में जाती है वो है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और इस तरफ जो जाने वाली नदियाँ हैं वो है अरब सागरीय नदियाँ, और बीच में ये है अरावली, और अरावली को कहा जाता है जल विभाजक रेखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये ब्लॉक ज़्यादा याद रखें। अब बात करते हैं अरब सागर की जो मुख्य नदियाँ हैं। अरब सागर की जो नदियाँ हैं उनकी बात करें तो वो है लूनी, माही,
पश्चिमी बनास और साबरमती। पश्चिमी बनास को आप गहराई से पढ़ना क्योंकि एक नदी राजस्थान के नहीं अपितु भारत के संदर्भ में पढ़ी जाती है, बनास नदी। तो ये जो बनास नदी है ये तो है बंगाल की खाड़ी की नदी, और ये जो पश्चिमी बनास है ये है अरब सागर की प्रमुख नदी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं इनका विभाजन भली प्रकार से करना है। आइए देखते हैं मैप के माध्यम से। और ये है अजमेर में कौन सा पहाड़, नागबाड़ी, और यहीं से निकलती है कौन सी नदी, लूनी नदी। और पश्चिमी बनास ये देखो यहाँ पर कच्छ का रण, ये कच्छ का रण है गुजरात में। साबरमती कहाँ पर है, तो साबरमती हमें देखेंगे माही, और माही के साथ में माही की बात करें तो ये मेहंद झील अजमेरू पहाड़ी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। तो माही निकलती है मेहंद झील अजमेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम जो स्थल है ये नागपाड़ी अजमेर है। और संगम पूछा जाए कि कहाँ पर समापन होता है तो ये कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त होती है। अब कई बार याद रखना कच्छ का जो रण है और कच्छ जो खाड़ी है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खाड़ी जो होती है ये जल वाला क्षेत्र होता है, जबकि रण होता है ये जलमग्न वाला क्षेत्र होता है, यानी दलदली भूमि जो होती है उसे रण या टाट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लंबाई की। दोस्तों लंबाई की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 495 किलोमीटर कुल लंबाई है किसकी, लूनी की। लूनी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 495 किलोमीटर, और राजस्थान में पूछी जाए दोस्तों तो वो है 350 किलोमीटर। कितनी है, 350 किलोमीटर, और कुल लंबाई है 450 किलोमीटर। अब अपवा क्षेत्र पूछा जाए राजस्थान के संदर्भ में, अगर अपवा क्षेत्र पूछा जाए तो आप लगा लीजिए ये ट्रिक। कौन सी ट्रिक है दोस्तों, कि ये है अपना बजाज। कौन सा बजाज, अपना बजाज। अपना बजाज यानी अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, बैसे बाड़मेर, जा से जालोर, जैसे जोधपुर। तो अपना बजाज लगा लीजिए। सहायक नदियों की ट्रिक, अपवा क्षेत्र की ट्रिक। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, किससे मिली, जवाई से मिली। कौन मिली, सूकी भी मिली, बांडी भी मिली और खारी भी मिली। सू से सूकड़ी, बा से बांडी, खा से खारी, जो से जोजड़ी। सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, यानी जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, और है गुइया नदी। कौन सी नदी है, गुइया नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी नदी के जो उपनाम है। एक तो इसे कहा जाता है सागरमती। अब ये भी देखना है कि सागरमती कहाँ तक कहा जाता है, तो सागरमती जहाँ से ये नाग पहाड़ से निकलती है कुछ दूरी तय करने पर इसे कहा जाता है सागरमती, और उद्गम स्थल से इसे कहा जाता है सागरमती। लूनी जो नाम है ये काफ़ी आगे जाने के बाद परिवर्तित होता है, लवणवती नदी कहा जाता है, आदि मीठी, आदि खारी नदी कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा, बाड़मेर से इसका जो जल है वो खारा हो जाता है, इस वजह से इसे कहा जाता है आदि मीठी, आदि खारी नदी। अंतः सलीला नदी, कौन सी नदी, अंतः सलीला नदी। ये कालिदास ने अपनी जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, कमेंट करके बताना। कालिदास की जो पुस्तक है उसमें कालिदास ने इसे कहा है अंतः सलीला। रेड या फिर नाड़ा क्या है, रेड या नाड़ा की बात करें तो नूली नदी का जो अपवा क्षेत्र है इसको कहा जाता है रेल या फिर नाड़ा, और इसका विस्तार मुख्यतः जालोर में है। किसका, रेल एवं नाड़ा का जो विस्तार है ये मुख्यतः जालोर में है, और जालोर में इसे कहा जाता है अपवा क्षेत्र को रेल एवं नाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। जोजड़ी, लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी ये बह रही है लूनी नदी, और यहाँ से निकल कर आई कौन सी, जोजड़ी। और जोजड़ी के बारे में बात करें तो ये लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। तो लूनी की जो सहायक नदी है जोजड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जोजड़ी से कृष्ण बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। बालोतरा, बाड़मेर तक लूनी का पानी खारा होता है, इसीलिए इसे आदि खारी एवं आदि मीठी नदी कहा जाता है। लूनी नदी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है, तो लूनी नदी में बाढ़ अगर आता है तो वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो वो आता है बालोतरा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, बालोतरा, बाड़मेर क्षेत्र में। राजस्थान में कुल अपवा तंत्र में लूनी नदी का योगदान,
अब पूछा जाए कि राजस्थान में जो नदियों का अपवाह तंत्र है उसमें से 100% में से बात करें तो लूनी नदी का जो प्रवाह प्रतिशत योगदान है वो 10.40% है। कितना है दोस्तों? 10.40% है। कुल लंबाई हमने देखा कितनी, इसकी लंबाई देखा 475 किलोमीटर। राजस्थान में पूछी जाए तो 350 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि लूनी नदी से संबंधित जो बांध है, कौन से बांध के बारे में अध्ययन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जसवंत सागर बांध, जिसे कहा जाता है पीचियाक बांध। कौन सा बांध? पीचियाक बांध। और ये जसवंत सागर बांध जो कि जोधपुर में बना है लूनी नदी पर। इसी के साथ हेमावास बांध जो कि पाली नदी पर बना है और लूनी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? बांडी नदी। बांडी नदी जो है कि पाली की एक प्रमुख नदी है और पाली से कई नदियाँ निकलती है। इसी के साथ जवाई बांध, हेमावास बांध देखा जो कि पाली में स्थित है, जवाई बांध जो कि पाली में स्थित है और जवाई नदी पर स्थित है, जबकि हेमावास बांध है जो कि बांडी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं बांकली नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बांकली नदी जो है कि जो कि जालोर में स्थित है और ये सूकड़ी नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सूकड़ी नदी, लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जालोर के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ते हैं कौन सा दुर्ग? सुवर्णगिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ते हैं दोस्तों? सुवर्णगिरी दुर्ग। और ये सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर में, जो कि सूकड़ी नदी के किनारे है। तो सू से सुवर्णगिरी और सू से सूकड़ी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं जवाई बांध। जवाई बांध पाली में स्थित है जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो अगर पूछा जाए कि वो है आपनो राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की अगर प्रमुख परियोजनाएं पूछी जाए, कौन सी राजस्थान की प्रमुख परियोजना? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख परियोजना तो वो है जवाई बांध परियोजना। और इस कारण इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का कहा जाता है अमृत सरोवर। किस बांध को? तो वो कहा जाता है जवाई बांध को। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जल आपूर्ति जो है ये सही जल सुरंग से की जाती है। लगाइए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, कौन सी सुरंग? सही जल सुरंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि जो जवाई बांध को पानी आपूर्ति का प्रमुख साधन है तो वो है सही जल सुरंग। और सही जल सुरंग कहाँ स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर आप कर रहे हैं तो एक बार नहीं, पूरे मन से पूरे लगन से तैयारी कर रहे हैं आप पटवार की, तो आप ज़रूर इस बात का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे कि सही जल सुरंग क्या है। बात करते हैं सही जल सुरंग। आ ही गया, चलो छोड़ो, आप कमेंट कर ही देना कि सही जल सुरंग है। ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। ये स्थित है उदयपुर से पाली। ये उदयपुर से पाली में और जवाई बांध को जल आपूर्ति करती है। यानी उदयपुर से पानी का जो संग्रहण है वो सुरंग के माध्यम से, यानी ज़मीन के अंदर सुरंग बनाई गई है जो कि पाली तक लंबी है और ये पाली में जवाई बांध को जल आपूर्ति करती है। नेक्स्ट बात करते हैं माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। और लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी नदियां वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन माही से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। उद्गम पूछा जाए तो मेहंद, माँ से माही, माँ से मेहंद और अमरेरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? अमरेरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की मुख्य पहाड़ियों की बात करें तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है। संगम पूछा जाए, समापन पूछा जाए तो खंबात की खाड़ी। अब देखो, हमने देखा बंगाल की खाड़ी, इसी के बाद बात करें खंबात की खाड़ी। और ये खंबात की खाड़ी और हमने बात की रण जो होता है ये दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है, जबकि खाड़ी जो होती है ये जल वाला क्षेत्र होता है। खंबात की खाड़ी है उसमें जाती है कौन सी नदी? माही नदी। तो इस प्रकार आप इसको याद रखने का प्रयास करें। कुल लंबाई पूछी जाए तो 576 किलोमीटर। कितनी? 5, 7, 6
उल्टो है सिस्टम। 5 है बिंग बाद 7 है और बिंग बाद 6 है। 5 सीधा 6 कौन करना, पहला 7 लेना है बाद में 6 करना है और 576 किलोमीटर। और राजस्थान में पूछी जाए तो 171 तो कितनी किलोमीटर है, 171 किलोमीटर। अब वह क्षेत्र पूछा जाए तो वो केवल और केवल 2 जिलों में, कितने जिलों में दोस्तों, 2 जिलों में, तो वो है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। सहायक नदियां पूछी जाए तो ए अन्ना 4 पाई में सो जा रे, क्या बोलता है ये, ए अन्ना 4 पाई में सो जा। तो ए से एराव, ए से अनास, चा से 4 पाई और चाप, में से मोरेन, से सोम, सो यानी सोजा सोम और जा से जखम। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किस नदी की, तो ये माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी हमने लंबाई देखी, मेहंद झील देखी, तो लंबाई 5, 7, 6 कितनी होगी गुरुजी, 5, 7, 6 और युगी टोटल 576। अब पूछी जाए तो 7 को 7 रख लो और वापिस 1 लिख दो तो 171 किलोमीटर। और ट्रिक को कहीं है, ट्रिक याद ही है। नेक्स्ट बात करें तो ए अन्ना 4 पाई में सो जा, तो ये होगी सहायक नदियाँ। और माही नदी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट अब बात करते हैं। वागड़ की गंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वागड़ प्रदेश किन किन जिलों का क्षेत्र है। कौन सा प्रदेश, वागड़ प्रदेश। आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल तो मैं बता दूं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र के अलावा कांठल। अब थाने बताना है वागड़ किन के है, तो दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा नदी, कौन सी, दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा नदी। और त्रिवेणी संगम की बात करा कि मुख्य इंपोर्टेंट राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है। बीमाऊ एक कौन सो आ गयो, माई नदी वालों आ गयो, किस नदी वालों, माही नदी वालों। बेणेश्वर धाम जो कि नवाटापरा या फिर नवाटपुरा, नवाटापरा लिखा आता है कई बार और कई बार मिलता है नवाटपुरा। तो ये सोम, माही एवं जखम नदी के किनारे हैं। कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, सोम नदी के किनारे हैं, माही के नदी के किनारे हैं और जखम। तो इन तीनों नदियों का सम्मिलित जो रूप है, तो ये माही तो आती है यहाँ से और जखम आती है यहाँ से, कहाँ से, ऊपर से निकल कर आती है जखम। और ये जहाँ मिलते हैं वो होता है बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम, बेणेश्वर धाम जो कि कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर में। और बेणेश्वर धाम को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। और माघ पूर्णिमा को, कब, माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम का मेला। नेक्स्ट बात करते हैं कि माघ पूर्णिमा को हमने बात कर ली, मेले का आयोजन होता है जिसे कुंभ या फिर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति पूछ ली जाए दोस्तों तो वो कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है। नेक्स्ट बात करते हैं माई से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बरकरार रहती है, तो वो ये है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी, तो वो कौन सी है गुरुजी, बाहे माई नदी। ठीक है, अब आगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और कांगो या फिर जायरे 0 डिग्री जी की हुए। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है बिन काटे कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो। अब थाने कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि गुरुजिया लिम्पोपो नदी यानी बी देश के अंदर है और बी लिम्पोपो नदी के किनारे मुख्य शहर कौन सा है। कांगो या फिर जायरे 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसी प्रकार पूछा जाए कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित जो रेखा नदी है वो कौन सी है, लिम्पोपो नदी। तो आप याद रख सकते हैं माँ काली। कौन सी काली, माँ काली। तो माँ से माही, का से कांगो या फिर जायरे और ली से लिम्पोपो नदी। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो एक क्वेश्चन ये भी पुटअप होने की संभावना रहती है कि दक्षिण से तो प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी है माही। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, माही की जो परियोजनाएं हैं, कौन सी, माही बजाज सागर परियोजना जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। कौन सी, माही बजाज सागर। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो कागदी पिकअप बांध कौन सा है, बांसवाड़ा में। और ये उद्गम से लेकर संगम की ओर है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो
बांध परियोजनाएं हैं, माही की जो बांध परियोजनाएं हैं ये उद्गम से लेकर समापन जो स्थल है उसकी तरफ है। इस प्रकार क्या होता है कि प्रश्न में हमें पूछ लिया जाता है क्रम, तो क्रम को महत्वपूर्ण रखते हुए ये बनाया गया है। कडाना बांध है जो कि गुजरात में स्थित है। कौन सा बांध? कडाना बांध। नेक्स्ट बात करते हैं सोम कागदर परियोजना, ये है उदयपुर में। तो उदयपुर में सोम नदी के जल को रोक कर बनाई गई है सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अम्बा परियोजना। तो सोम कमला अम्बा परियोजना जो है ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है डूंगरपुर में। कहाँ से स्थित है? डूंगरपुर में। और नेक्स्ट बात करते हैं जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। अब एक छोटी सी बात और बता दूं, कौन सी हूँ? सोम कमला जो अम्बा परियोजना है इस रिलेटिव। सोम कमला जो अम्बा परियोजना है ये 3 लड़कियां ही। कितनी लड़कियां ही? 3 लड़कियां ही। और 3 जो हम उम्र यानी 18-19 साल की। कितनी साल की? 19 साल की। 19 साल की और तीनों के कृति साथ के जानती कट जानती ये जानती सोम नदी के किनारे। किस नदी किनारे जाती? सोम नदी किनारे। और नहाने जानती तो एक दिन के और डूबगी, तो डूबगी मतलब डूंगरपुर। साथ जानती मतलब 77। तो 1977 में शुरुआत हुई किस परियोजना की? सोम कमला और अम्बा परियोजना की। जाखम बांध हमने देखा जो कि प्रतापगढ़ की परियोजना है, जाखम परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। माही बजाज सागर है ये राजस्थान गुजरात के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है। और राजस्थान के पूछा जाए तो इसमें 45% योगदान है, जबकि पूछा जाए कि गुजरात का कितना योगदान है तो ये 55% है। तो कई बार ये रेशियो पूछ लिया जाता है दोस्तों, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थित कहाँ है? ये जो माही बजाज सागर परियोजना है, बांध परियोजना, ये कहाँ स्थित है? तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो बांसवाड़ा की जो तहसील है बोरखेड़ा वहाँ पर स्थित है। विशेष क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना पूछी जाए तो वो कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। कितनी है? 3109 मीटर। कितनी है सर जी? 3109 मीटर। नेक्स्ट बात करिए आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो माही बजाज सागर परियोजना है। राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना कौन सी है? तो 3109 मीटर। कितनी? 3109 मीटर, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना है। तो वो है माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना से उत्पादित जो जल है फर्स्ट स्टेज में पूछा जाए तो 25x2 तो यानी 50 मेगावाट उत्पादन होता था। सेकंड स्टेज में 90 मेगावाट उत्पादन होता था। और टोटल पूछा जाए तो इसमें 2 स्टेज रखी गई है और दोनों स्टेजों में 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कौन सी परियोजना में? माही बजाज सागर परियोजना में। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में विद्युत जल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। आदिवासी जो क्षेत्र है इसमें जो विद्युत की आपूर्ति है वो किस परियोजना से होती है? तो वो माही बजाज सागर परियोजना से होती है। जाखम बांध की बात करें तो ये सीता माता अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? सीता माता अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो वो है जाखम बांध। कितना? 81 मीटर। कितना मीटर है? 81 मीटर। कौन सो बांध है गुरुजी? जाखम बांध है। कट्ठ स्थित है गुरुजी? तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। पश्चिमी बनास नदी, मैंने कहा था लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे अगर पूछा जाएगा तो मुख्यतः उद्गम या फिर प्रवाह क्षेत्र या फिर जो समापन स्थल है या फिर किसकी सहायक नदी है। तो अगर पूछा जाए कि पश्चिमी बनास का उद्गम जो है ये नया सोनवरा। कौन सा? नया सोनवरा, जो कि सिरोही में पड़ता है। तो सिरोही से निकलती है पश्चिमी बनास। और संगम पूछा जाए तो लिटिल कच्छरण। लिटिल कच्छरण कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पश्चिमी बनास। और अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिरोही। सहायक नदी पूछी जाए तो सूकड़ी एवं सूकली इसकी सहायक नदी है। किस नदी की? ये पश्चिमी बनास की। आबू सिरोही में डीसा नगर गुजरात में इस नदी के किनारे स्थित है। तो आबू जो शहर है सिरोही का वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है।
और जो गुजरात का कौन सा शहर है, डीसा शहर। डीसा जो नगर है ये गुजरात का इसी नदी के किनारे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होने की संभावनाएं रहती हैं। इसी के साथ राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने ये भली प्रकार से पढ़ा है तो आप ज़रूर देखें ये वीडियो। साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम है पडराना पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, पडराना पहाड़ी, जो कि उदयपुर में स्थित है। साबरमती नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट, खंबात की खाड़ी में लुप्त होती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात की तरफ जो खंबात की खाड़ी है। लंबाई पूछी जाए तो 416 किलोमीटर है और राजस्थान में पूछी जाए तो 45 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है कि अपवाह क्षेत्र इसमें उदयपुर है और उदयपुर में अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो कुल अपवाह क्षेत्र का राजस्थान में जो नदियों का अपवाह क्षेत्र है उनका सभी का 1% अपवाह क्षेत्र है उदयपुर में। कौन सी नदी, साबरमती नदी। सहायक नदियाँ पूछी जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, क्या चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए। वैतरक सही हतमती मेषवा मानसी, माँ से मानसी और माँ से माजम, वा से वाकल। वैसे हमें मावा चाहिए। साबरमती नदी कहती है कि वैसे हमें मावा चाहिए। साबरमती की सहायक जो नदियां हैं ये जल सुरंग, सही जल सुरंग हमने देखा जो कि उदयपुर से पाली के बीच है। और ये किस बांध को जो जल आपूर्ति करवाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो लिखो कमेंट बॉक्स में। हमने देखा था, पढ़ा था। तो विशेष जो पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम जल सुरंग है जो कि जवाई जो बांध है, जो जवाई परियोजना है, इसको जल आपूर्ति करवाते हैं। कौन सी, ये साबरमती नदी। और ये जो सुरंग है ये उदयपुर और पाली के मध्य है। और बात करें मानसी वाकल जल सुरंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये स्थित है उदयपुर में। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कितनी है, 11.2 किलोमीटर। तो वो कौन सी है, मानसी वाकल जो जल सुरंग है। कौन सी, मानसी वाकल जल सुरंग, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और इसका जो उद्घाटन है तो ये मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जल आपूर्ति करती है। और किन के द्वारा बनाएगी, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जल आपूर्ति करती है कौन सी जो सुरंग है, मानसी वाकल सुरंग। अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, कब इसका उद्घाटन हुआ और कब ये शुरू की गई। इसी के साथ आपको कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप सभी से उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बात करें कि वीडियो की करनी है PDF प्राप्त, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज हमने देखा कौन सी नदियों का देखा, आज हमने देखा जो कि अंतः प्रवाहित नदियां हैं। अगले वीडियो में आज हमने देखा अरब सागर की नदियां। कौन सी नदियां, अरब सागर की जो प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अंतः प्रवाहित नदियां। कौन सी, अंतः प्रवाहित नदियां। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना कम पढ़ोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, जितना कम पढ़ोगे। जितना ज़्यादा डेटा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा लॉस रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। शुरुआत करेंगे अंतः प्रवाहित नदियों के साथ। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड